Good morning students, class plus 2. In this video I am going to continue with solid state और आज के ऑब्जेक्टिव के अंदर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल करना है फ्रॉम एज. एज मीन्स एज लेंथ. तो हमने ऑलरेडी क्यूबिक सिस्टम में पढ़ा है 8 कॉर्नर्स हैं और 12 एजेस होते हैं और ये दिस इज कॉल्ड हर एक लाइन जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है हर एक की वैल्यू ए है. ए को हम एज लेंथ कहते हैं. और आज की इस वीडियो में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम एच. एवरी ईयर 1 न्यूमेरिकल ऑफ 3 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड पेपर. तो हमें इन न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान देना है. एज लेंथ से हमने डेंसिटी निकालनी है. उसके लिए हम फॉर्मूले कुछ बताने जा रहे हैं. तो 3 तरह के हमने सिस्टम पढ़े थे. सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक में हम 3 वर्ड्स लिखे हैं डी. डी स्टैंड्स फॉर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. डी स्टैंड्स फॉर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. इट इज इक्वल टू एज लेंथ ए और फिर रेडियस क्या हो जाएगा वो डिस्टेंस का हाफ. तो ए बाय 2. जिसको डी का रिलेशन ए के साथ पता होगा आर को बस डिवाइडेड बाय 2 कर देना. एफसीसी में डी इज इक्वल टू ए बाय √2 और ये रिलेशन हमने वहां से निकाले. मैं दोबारा रिपीट करूंगी कहां से. आर का रिलेशन ए के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी भी जब हमने पैकिंग परसेंटेजेस निकाली, पैकिंग फ्रैक्शंस निकाली, वहां पे पढ़े थे. मैंने सिर्फ यहां पे इकट्ठे करके लिखे हैं. तो डी इक्वल टू एफसीसी में ए का साथ रिलेशन ए बाय √2 और आर 2 के साथ डिवाइड कर दिया ए बाय 2 √2. बीसीसी में डी इज इक्वल टू √3 बाय 2 ए और 2 से डिवाइड कर दो √3 बाय 4 ए. अब डेंसिटी का एज लेंथ के साथ रिलेशन क्या है. दिस इज कॉल्ड रो. रो का फुल फॉर्म डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. रो इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. इट इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू n नॉट इंटू 10⁻⁻30. अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करवाते हो तो जो यूनिट्स आएंगे वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आएंगे. तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आर द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी. कैपिटल एम इज मोलर मास और एटॉमिक मास जिसको ग्राम पर मोल में लेते हैं. एन नॉट एवोगैड्रोस नंबर जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 लेना है. ए स्टैंड्स फॉर एज लेंथ जिसको हमने पिकोमीटर में लेना है. यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है. अगर आप एज लेंथ को पिकोमीटर में लोगे तभी ये फॉर्मूला काम करेगा और आपका आंसर भी ठीक आएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. तो एज लेंथ आपको जिसमें भी दे रखी हो बच्चों यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पिकोमीटर. नाउ व्हाट इज जेड. जेड है नंबर ऑफ एटम्स. जेड डिनोट्स नंबर ऑफ एटम्स जो हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करना सीखा था. जेड की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4. तीनों बातें ध्यान में रखनी है. एफसीसी लिखा हो चाहे सीसीपी लिखा हो चाहे एचसीपी, जेड की वैल्यू 4 लेनी है. अगर हमें एसआई सिस्टम में डेंसिटी निकालने को बोला जाए मीन्स आपको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में डेंसिटी निकालनी है, उस केस में नीचे 10⁻⁻30 नहीं लेना है. नाउ कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स. कभी भी न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में सीजियम क्लोराइड की बात की जाए, सीजियम क्लोराइड बीसीसी में रहता है, NaCl एफसीसी में रहता है. इनके दोनों के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. अल्कली मेटल्स भी बीसीसी में रहते हैं. बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 ही होती है लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है और वो है सीजियम क्लोराइड का. सीजियम क्लोराइड बीसीसी को फॉलो जरूर करता है पर उसके लिए जेड की वैल्यू 1 लेनी है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. NaCl एफसीसी में रहता है और इसके लिए जेड की वैल्यू 4 लेनी है. नाउ वन मोर पॉइंट. जितने अल्कली मेटल्स हैं सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, सीजियम, उनके लिए जेड की वैल्यू 2. नाउ जितने आयनिक कंपाउंड और खास करके ये भी स्टोरी NaCl की है वहां स्टार्टिंग में ही एज लेंथ का डिस्टेंस बिटवीन जो डी के साथ रिलेशन है वो हमें ये पुट करना है. ए इज इक्वल टू 2 इंटू डी. अगेन डी इज डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम. जो बिल्कुल पास पास एटम पड़े उनके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. तो इन्हीं फॉर्मूले को लेके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट ये है कि हमें सिल्वर दे दिया गया और उसने कहा सिल्वर सीसीपी में रहता है, खुद ही गिवन है. एक्सरे स्टडी शो करती है कि जो एज लेंथ है वो इतनी आई है. तो आपको क्या क्या गिवन है देखो. यहाँ पे सीसीपी है लिखा तो जेड की वैल्यू देखते ही हमने 4 ले लेनी है. एज लेंथ 408.6 पिकोमीटर दिया, हमने ले लिया.
सिल्वर का एटॉमिक मास भी गिवन है 107.9, वो भी लिख लिया, गिवन लिख लिया। हमें निकालना है कैलकुलेट द डेंसिटी, उसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करवा लिया। अब सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो z की जगह पे 4 इंटू 107.9 डिवाइडेड बाय a मीन्स 408.6 का क्यूब, n नॉट का वैल्यू, और अब इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। हालांकि इसके मैं सिंपल रास्ता भी आपको बता सकती हूँ स्टूडेंट्स, आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हम चाहें तो इसको 108 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 108 लेके चल सकते हैं। नीचे आया 408.6। अगर इसकी कैलकुलेशन को इजी करना हो तो क्या हम इसको, इस अकेले पार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 408.6 है, अगर हम इसको 4.08 बना लें तो 10 की पावर कितनी आ गई 2, फिर उसका क्यूब बन गया। अब इसको 4 एज्यूम करके 4 इंटू 4 इंटू 4 करके भी चल सकते हैं, और 10 की पावर कितनी हो गई 6, ये 23, ये 6 29, 10 की पावर -30 कट गए, सिर्फ क्या रह गया 10 की पावर -1। तो शॉर्टेस्ट में क्या हो गया, यहाँ 108 लिख लिया, यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख लिया इंटू 6.022, और 10 की पावर सिर्फ कितनी बच गई -1, क्योंकि 23 ये 6 ये 29, 30 में से माइनस किए तो कितने रह गए -1। ये 4 से कट गया, और लिखने में एवोगैड्रो नंबर को 6.022 लिख जरूर लो, लेकिन एज्यूम कैलकुलेशन में 6 करके साइड पे आप कर सकते हो। तो ये 4 ये 6, तो 108 को सिर्फ इससे डिवाइड करना है। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू। तो हम इसको अगर 7 के टेबल में जाए, 4 के टेबल में 4 1 4, और यहां पे 27 आ गया। नाउ इसे अगर हम 6 एज्यूम करें तो 3 के टेबल पे भी चला जाता है, तो ये आ गया आंसर 9/8, ये 10 ऊपर गया तो बन गया 90/8, और 90/8 का हमारे पास जो 90/8 है कितना आ गया 1, यहाँ पे आ गया 11 पॉइंट समथिंग। तो जो हमारा आंसर है वो नियर अबाउट 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, साथ में यूनिट्स आ जाएंगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताने की कोशिश की है कैलकुलेशन के लिए विदाउट कैलकुलेटर्स। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली न्यूमेरिकल निकल सकता है, ट्राई फॉर इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है गोल्ड। जो गोल्ड है वो क्रिस्टलाइजेस करता है FCC में, तो Z की वैल्यू 4 लेनी है, M की वैल्यू 197, और रेडियस आपको दे रखा है। अब रेडियस ये दे रखा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें रेडियस से एज लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला तो ये था। और इसमें ये A गिवन नहीं है, तो इस R से पहले मैंने क्या निकालना है A। तो FCC के लिए R और A का रिलेशन क्या पढ़ा हमने अभी अभी, A/200। तो A क्या हो गया 2R√2, 2 इंटू 0.144, और ये नैनोमीटर में है रेडियस, इसको आप पहले मीटर बना लीजिए। तो मीटर बनाया -9, √2 का वैल्यू 1.414, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी मीटर में। फिर आपने इसको पिकोमीटर बनाना है, पिकोमीटर में बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 कर देना। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी ये मीटर में आएगी, और मीटर को आप बाद में पिकोमीटर में बनाने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई करवा देना, और फिर फॉर्मूला यही लगाइए, और इसमें ये वैल्यू पुट करके आपका निकल जाएगा यहाँ 4, यहाँ 197, यहाँ जो भी A आएगा उसका हमने क्या कर देना है पिकोमीटर में लेने के बाद क्यूब, और जब क्यूब किया N नॉट का वैल्यू ये ले लिया। इस तरह से हम पहले A कैलकुलेट करेंगे, A की वैल्यू जब जो भी गिवन है उसे हमने अल्टीमेटली पिकोमीटर बनाना है, और पिकोमीटर को यहाँ लगा के फिर यूज करना है। इसी के साथ जो डेंसिटी आएगी उसके यूनिट्स होंगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आई होप सो दिस वुड बी क्लियर टू एवरीवन। तो इसी के साथ आपका डेंसिटी पार्ट इज ऑल्सो ओवर। यू हैव ओनली टू गो थ्रू ऑल द न्यूमेरिकल्स। उनमें जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आनी थी मैं आपको पहले ही नोट वर्दी पॉइंट्स में बता चुकी हूँ। नाउ यू हैव ओनली टू टेक योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।